हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। अगर आपको अपने अंदर कुछ नया करना है तो आप जानते हैं कि अभ्यास करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना रिजल्ट बेहतर होगा। इसी कड़ी में आइए हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर 3 बायोलॉजी का क्लास 11 का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे नीट में और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस बेहतरीन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई आपको समस्या होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। निश्चित रूप से उसके समाधान निकाला जाएगा। आइए एक बेहतरीन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले समझते हैं। मैं आप लोगों को स्टूडेंट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी का इससे मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नीट के एग्जाम में और बोर्ड्स के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो आइए हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। आइए हम लोग इस बेहतरीन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन सिस्टम को तो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, एक को कहते हैं नेचुरल सिस्टम, और एक को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम में तो आप जानते हैं कि यह शुरुआत था, जब क्लासिफिकेशन अभी प्रारंभ नहीं हुआ था तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पर अलग अलग विचार किया। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है कृत्रिम, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम, ठीक है। जब हम लोग अभी ये टेक्सोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा डिस्कवरिंग नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमको टेक्सोनॉमी की पता नहीं थी, तो उस कंडीशन में हमको जो आधार मिला उसके आधार पर साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग जो है प्लांट को कैटेगराइज कर दिया। जैसे ऑन द अर्लीस्ट सिस्टम बेस्ड ऑन फ्यू ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल, जैसे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर, इंटरनल फीचर्स के आधार पर साइंटिस्टों ने क्या किया, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने जो क्लासिफिकेशन का आधार बनाया वो कैरेक्टर्स में क्या क्या देखा, इसका हैबिट कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, नंबर ऑफ लीफ कैसा है, इसके आधार पर जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को जारी किया गया। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको एरिस्टोटिल कहा जाता है, एरिस्टोटिल ने क्या किया, प्लांट को उनके हैबिट के आधार पर जो है 3 भागों में डिवाइड किया स्टूडेंट। एक को बोलते हैं हर्ब, एक को बोलते हैं श्रब, एक को बोलते हैं ट्री। आप जानते हैं जो एनुअल होते हैं, जिनका लाइफ स्पान 1 वर्ष के अंदर होता है, ठीक है, ये सब हरे भरे होते हैं, हर्ब के कैटेगरी में आते हैं। श्रब जो होते हैं झाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है, और ट्री आप जानते हैं जो इनका लाइफ स्पान जो है बहुवर्षीय होते हैं, तो वो इसके अंतर्गत जो है आ जाते हैं ट्री। बाद में एक और क्लासिफिकेशन आया जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया, कैरोलस लिनियस, जिनका पूरा नाम है कार्ल वान लिनियस। बाद में अपने नाम की इन्होंने मॉडिफाई करके कैरोलस लिनियस कहा जाता है, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हम कहते हैं। इन्होंने इंडूसियम के आधार पर जो है प्लांट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब इंडूसियम के आधार पर जो है प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया। इसके कुछ ड्रॉबैक रहे, आप जानते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक में कमियां होता है। आप जानते हैं कि कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क हम स्टार्ट करते हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट साथ साथ चलते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हुई होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तो चूंकि हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व यह होता है कि हम अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और जो भी बेकार चीज़ें हैं उसको हमको रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसका पहला ड्रॉबैक अगर हम देखें तो सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में उनको अलग रख दिया गया था, ठीक है। और जिनकी कोई मैचिंग नहीं थी उनको क्या किया गया स्टूडेंट, एक साथ रख दिया गया। ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट था, ठीक है। इक्वल
वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्स कैरेक्टर के आधार पर भी जो है क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, मोर अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट को भी ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ड्रॉबैक हैं। ठीक है, बस एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक इसका याद रखिएगा कि जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप हैं उनको क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम में स्पेशली आपको एरिस्टोटल को याद रखना है, कैरोलस लिनियस आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नेचुरल सिस्टम, हम लोग अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जो भी बीएससी वगैरह के स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे हायर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं बच्चे जो भी, तो उनको अक्सर यही फॉलो करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम है ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी विथ आर्गन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेचुरल एफिनिटी के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है और इसके लिए ट्रिक है यूपीए। ठीक है, यूपीए। तो यू से क्या होगा, किस आधार पर नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेंथम एंड हुकर ने इसको क्लासिफाई किया था। तो एक है यू से होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके आधार पर। पी से क्या होता है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है उसके आधार पर। ई से क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का इन्होंने ध्यान दे करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया। एनाटॉमी का मतलब आप जानते ही हैं, आंतरिक संरचना के आधार पर। ठीक है, और इसको नेचुरल सिस्टम का जब भी बात आए तो आप हमेशा याद रखिएगा बेंथम एंड हुकर का नाम आता है। अब आइए स्टूडेंट, अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन है ये, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है स्टूडेंट, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के आधार पर जो है इसको डेवलप किया गया है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसमें बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम टेक्सा के होते हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। और इसको देने वाले कौन कौन साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा, एडोल्फ एंगलर का नाम आता है, एडोल्फ एंगलर सामने दिया था। कार्ल प्लांटल का नाम आएगा, कार्ल प्लांटल। और एक और बेहतरीन नाम है जॉन हचिंसन। तो जॉन हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, तुरंत आपसे पूछ दिया जाएगा कोई साइंटिस्ट का नाम लेकर के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था और फाइलोजेनेटिक किसने दिया था। तो स्टूडेंट इस बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब हम पुनः आगे के क्लास को जारी करते हैं। अगर स्टूडेंट हम ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें, आप जानते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण ब्रांच होते हैं टेक्सोनॉमी के, जिसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब साइटोलॉजी के आधार पर जो है, जब प्लांट को उसके कैरेक्टर के आधार पर, साइटोलॉजी के आधार पर जब डिवाइड किया गया है तो उसको साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे पूरे सेल का इसमें स्ट्रक्चर देखा जाता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन आता है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्लांट को डिवाइड कर देंगे। तो साइटोटेक्सोनॉमी में हम साइटोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पर हम अगर अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो से आपको समझ में आना होगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट कीमोटेक्सोनॉमी, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह के कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसके बिहाफ पर उसको अलग अलग क्लास में जब डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, और आजकल बहुत फेमस है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, न्यूमेरिकल मीन्स होता है संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो आजकल सबसे फेमस हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, नंबर की बात होती है, कोड्स की बात होती है, इसमें कंप्यूटर की बात होती है, और एक साथ साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये सब कंप्यूटर बेस्ड है। एक साथ हम किसी भी प्लांट्स के कैरेक्टर को, कम से कम हजारों कैरेक्टर को एक साथ जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है मेनी कैरेक्टर कंसीडर एट ए टाइम। केवल 1-2 कैरेक्टर नहीं, हम हजारों कैरेक्टर को हम एक साथ कंसीडर करके उसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आजकल बहुत ही एडवांस टेक्सोनॉमी है, इसको भी फॉलो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, अगर हम प्लांट टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें 3 मुख्य ब्रांचेज हैं। एक है साइटोटेक्सोनॉमी, इट इज रिलेटेड टू साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एंड कीमोटेक्सोनॉमी, इट इज रिलेटेड टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स का क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मीन्स होता है मेनी कैरेक्टर्स आर कोडेड in information within the computers, and many character considered at a time, that is called numerical taxonomy। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी है प्लांट किंगडम में। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पुनः कल हम अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक एकलर का क्लासिफिकेशन है। एकलर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स में प्लांट को डिवाइड किया। क्रिप्टोगैम्स में थाइलोफाइटा आते हैं, फेनोरोगैम्स में क्या क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये क्लासिफिकेशन देखते हुए हम लोग जो है सीधे थाइलोफाइटा में एल्गी को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताइएगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।